आज है संविधान दिवस। ठीक है। और संविधान दिवस पर संविधान पढ़ाने का ऑर्डर आया था स्वाति जी का। खैर, ये आप 11th का बच्चा हो, 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, कॉम्पिटिटिव, और कुछ नहीं भी हो तो संविधान का जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ना देश चल सकता है ना आप चल सकते। तो संविधान भारत में, हम लोग भारत का संविधान पढ़ना है, तो भारत में संविधान की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। भारत का संविधान लिखित भी है, विस्तृत भी है, कठोर भी है, लचीला भी है। सबसे छोटा कहाँ का है? अमेरिका। अमेरिका का मात्र वहां पे 7 अनुच्छेद मात्र। इंडिया में कितना है? करंट टाइम में 470। तो आज हम थोड़ा सा इसको डिग्री समझने का कोशिश करते हैं कि भारत के संविधान बनाने में क्या क्या हुआ, क्या क्या समस्याएं हैं और किसने क्या किया। सबसे पहले 1857 की क्रांति होती है। तो 1857 की क्रांति होती है तो समय भारत में शासन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। और क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार को यह लगता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को नहीं संभाल पाए, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ताकत छीन के ब्रिटिश क्राउन को दे देती है, यानी कि वहां जिनके राजा थे, उनकी सरकार थी, उसके अंडर दे देती है। अगर उनके अंडर दे देती है तो उनको एक बड़े कानून की जरूरत महसूस होती है। तो वहीं से नीड स्टार्ट होता है कि एक कानून होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की, कानून की जरूरत कब पड़ी? 1858, जब सत्ता क्राउन के हाथ में रही, वहां के राजा या महारानी जो होती हैं उनके हाथ में। उसके बाद ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1895 में भारत की स्वराज समिति एक थी, उसने सबसे पहले स्वराज संविधान सभा का फॉर्मेट ड्राफ्ट किया और इसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895। यानी कि सबसे पहले इंडियन लोगों ने जिस संविधान की कल्पना की थी, जिसका स्वरूप तैयार किया था, वो 1895 में तैयार करने वाले लोग थे भारत स्वराज समिति। थर्ड स्टेज में है कि अंग्रेजों ने अधिनियम बनाना शुरू किया, 1909 बनाया था, फिर 1919 बनाया, 1935 बनाया। तो 1900 आज हमारा संविधान है, इसमें 1919 का अधिनियम जो है और 1935 का जो भारत अधिनियम, सरकार अधिनियम है, इससे काफी चीजें ली गई हैं। यानी कि आज अगर ये कहा जाए कि हमारे संविधान पर विदेशों की छाया है या विदेशी कॉपी है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि अधिकतम चीजें हमने विदेशियों से ली। और संविधान निर्माण भी जब हो रहा था तो हमारे लिए फ्री नहीं थी, हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त था। तो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया, उससे चीजें ली गई। 1919 में जो आया था उससे ली गई। और एक संविधान का जो ड्राफ्टिंग है वो नेहरू रिपोर्ट दिया। आपको कमेंट करना है कि नेहरू रिपोर्ट कब है। नेहरू रिपोर्ट इट मींस इन द सेंस जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया, तो वो भी भारतीय संविधान का एक फॉर्मेट। उसके बाद 1946 में पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, 3 लोग आते हैं भारत। किसी योजना, कौन सी योजना थी? कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत तय किया जाता है कि भारत की संविधान सभा संविधान बनाए। अब संविधान सभा बनाएगी तो पहले संविधान सभा में गठन होगा, तो संविधान सभा गठन होता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कुल सदस्य होते हैं 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के होते हैं 292, देशी राष्ट्रों को होते हैं 93 और मुख्य आयुक्त वाले प्रांत के होते हैं 4, जो कि 6। तो कुल मेंबर हो गए 389। हालांकि 15 अगस्त 1947 के बाद फिर से बदलाव करना पड़ा और उनकी संख्या बच के रह गई 299। तो आजादी के बाद 299
और आजादी के पहले 389। ठीक है, ये 389 चुने कैसे गए? तो इनके लिए चुनाव जो था वो डायरेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्ट वोटिंग हुआ। और इस वोटिंग का सिस्टम था STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो STV सिस्टम क्या है कि STV सिस्टम में होता है कि अगर कैंडिडेट 10 है तो 10 बॉक्स बने रहेंगे। ठीक है, 10 बॉक्स बने हैं और आपको वरीयता का वोट देना है कि आपका टॉप चॉइस कौन है। 10 वोट आपको 10 को देना है, लेकिन आपको वहां पे चॉइस देना है, टॉप चॉइस आपका कौन है, नंबर 1 पे आप किसको रखेंगे, 2 पे किसको रखेंगे। तो इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति, यानी कि STV। कभी कभी इंग्लिश में हमसे को दे देता है कि STV क्या है। यहाँ पे क्लियर है? ओके। अब संविधान सभा की बैठक की बात आती है, जब चूंकि कमेटी बन गया तो बैठक भी होगी। तो संविधान सभा की सभी बैठक जो है वो कहाँ हुई? नई दिल्ली, जो कि पुराना संसद भवन था, उसको संविधान सभा सदन कहा गया। जो गोला वाला नहीं था पुराना, तो नया वाला बन गया है ना, इससे पहले जो संसद भवन हमारा पार्लियामेंट हो, वहीं पे इसकी बैठकें होती थी। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1940 को। अध्यक्ष की जरूरत होती है, अध्यक्ष चुने जाते हैं, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा 1 दिनों के लिए अस्थायी अध्यक्ष। उसके दूसरे दिन 11 को बैठक होती है, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ वही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा सर। उसके बाद उपाध्यक्ष, अध्यक्ष अगर ना हो तो एक उपाध्यक्ष का होना जरूरी है। तो जो बाद में बंगाल के गवर्नर बने हरेंद्र कुमार मुखर्जी, CWMAR का टाइटल है। तो कहीं कहीं आपको हरेंद्र कुमार भी मिलेगा, लेकिन ही है जिसका मूल नाम होता है कुमार, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो ये हमारे उपाध्यक्ष के संविधान सभा है। और पहली बैठक में कांग्रेस के सभी 208 जो सदस्य थे वो शामिल थे, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसका बहिष्कार किया, वो शामिल नहीं। 13 दिसंबर को बैठक होती है, 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जाहिर सी बात है कि 1946 में अंतिम सरकार बन गई थी, जिसके प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों नेहरू जी थे। अंग्रेजों ने अंतिम सरकार बनाई थी, तो नेहरू प्रधानमंत्री 50 के बाद नहीं बने, वो 1946 में ही बन गए, आजादी के पहले से प्रधानमंत्री। तो उनको वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और उनके उद्देश्य प्रस्ताव पर ही मुहर लगाई जाती है 22 जनवरी 1947। और जो भारत का संविधान का प्रस्तावना है, जिसको प्रेमबल बोला जाता है ना, तो प्रेमबल या प्रस्तावना का जो बेस है वो नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, उन्होंने जो उद्देश्य रखा था, उन्होंने जो बातें रखी थी, उसको ही फॉलो करते हुए प्रस्तावना बनाई। संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। तो इसमें टोटल समितियों की संख्या है 13 और उप समितियां हैं 8। तो 13 8 कितना हो गए? 21 और 22 छोटे छोटे सब कमिटियां भी हैं। तो एक जंबो जेट कमेटी, दुनिया में आज तक किसी भी कानून को, संविधान को लिखने के लिए इतनी बड़ी कमेटी नहीं थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का संविधान सिर्फ बड़ा नहीं है, सिर्फ लिखित नहीं है, सिर्फ विस्तृत और मजबूत नहीं है, ये सबसे महंगा है। उस समय इसके संविधान निर्माण में कुल खर्च की बात है, मतलब बैठक सब लेके ऐसे संविधान में खर्च कितना आया है? 64 लाख संविधान में है। लेकिन अगर संविधान निर्माण की बात की जाए तो उसका खर्च होता है 6,30,32,000 अकॉर्डिंग टू 1950 के हिसाब से। वर्तमान में इस पैसा को काउंट किया जाए तो लगभग 400 से 450 करोड़ रुपया। तो भारत का संविधान सुबह कितना महंगा? संविधान लिखने वाले प्रति सदस्य को 45 रुपया और नियम मिलता था, मेहनताना। प्रति बैठक के लिए उनको एक बैठक में शामिल होने के लिए 45 रुपए उनको भुगतान किए जाते चार्ज। और
रहना खाना का व्यवस्था, यात्रा भत्ता और भोजन भत्ता। तो कुल मिला के एक दिन का खर्च 1 लाख रुपया है, एक बैठक का। तो माना जाता है कि भारत का संविधान बहुत महंगा है, क्योंकि संविधान सभा में इतने मेंबर थे, खर्चा तो। और सबसे ज्यादा खर्च हुआ है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए आते हैं वहां। तो सबसे महत्वपूर्ण ये जो समिति बनी 13/8/22, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समिति था मसौदा समिति, फॉर्मेट कमेटी, क्योंकि अन्य जगह से सब कुछ ला के देना था, उसको एक जगह एडजस्ट करना। आप लोग सोचते होंगे कि संविधान का जनक, संविधान का पिता भी कुछ लोग बोलते हैं, अम्बेडकर क्यों कहा? तो संविधान लिखा सबने, लेकिन उसको सजाया है अम्बेडकर। और माना जाता है कि उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते अम्बेडकर ने अकेले लगभग 30 लाख शब्दों को पढ़ा है, 30 लाख वर्ड्स। क्योंकि एक भी गलती अगर होती तो अनुच्छेद 1 में 3 वाला 5 में चला जाए। तो ये चीजें हैं, इसके चलते उनको बोला जाता है। बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि अम्बेडकर कुछ भी बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है, ऐसी बात नहीं। संविधान लिखने में सबका योगदान उतना ही है। हाँ, उन्होंने फॉर्मेट कमेटी के चेयरमैन होने के नाते बहुत ज्यादा मेहनत किया है, 30 लाख शब्दों का को पढ़ा है, उसे ड्राफ्टिंग करा है, सजाया है, तो जाहिर सी बात है कि उनको क्रेडिट मिलनी। अब इस संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव कितने हैं? तो लगभग 141 दिन चर्चा चलता है ड्राफ्टिंग कमेटी में, और प्रपोजल आते हैं 7635, और उसमें 2473 प्रपोजल ऐसे होते हैं जिनपे काफी विवाद होता है, उस पर बहस करना। तो चर्चा कितने पे होती है? 2473। मसौदा समिति के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर BN राव। मसौदा समिति में अम्बेडकर जी अकेले थे, उनके साथ 7 सदस्य। अम्बेडकर के साथ BN राव हो गए। उसके बाद गोपाला स्वामी अयंगर, जो जम्मू कश्मीर से आते थे, ये भारत के रेल मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे हैं। के मुंशी, जिन्होंने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करी है। अल्लारी कृष्णा स्वामी, जो मद्रास से आते थे। BL मित्तल थे, जिनकी तबीयत खराब हो गई आकस्मिक, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, उनके जगह पे DP खेतान आए। बाद में DP खेतान की मृत्यु भी 1948 में हो जाती है। TT के सिचारी और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, तो इन लोगों ने ड्राफ्टिंग कराया हमारे संविधान। समय तो आपको पता है, कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अंतिम स्वीकृति से कब मिलती है? तो 26 नवंबर 1949 को मिलती है। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना जो ड्राफ्ट था, पेपर था, उसको तैयार कर दिया तो 21 फरवरी 1948, 21 फरवरी को ड्राफ्टिंग कमेटी का काम खत्म हो गया। और इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं 26 नवंबर 1949 को, और लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि उस दिन हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस 1930 में मनाए थे। 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाए थे और पहली बार तिरंगा लहराए थे। उसके बाद खर्च की बात मैंने आपको बताई थी कि 6,30,32,000 लगभग खर्च हुए 1950 में। वर्तमान की बात की जाए तो 400 से 400 करोड़ रुपया अनुमानित होता है, अगर आज की डेट में इसकी कीमत आंकी जाए। और वही तब जब जो लेखक थे, जो राइटर थे, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया, फ्री में लिखे थे। और वहां भी आएंगे, हमारा जो संविधान ये लिखा किस चीज पे गया है? तो एक ऐसे पन्ने पे लिखा गया है जो 1000 वर्षों तक खराब नहीं, और उसको हीलियम गैस के बॉक्स में रखा गया है, तो उसकी उम्र और ज्यादा है। ऐसे कॉमन भी रहेगा तो 1000 वर्ष तक वो खराब नहीं होगा। और वो पेज हाथों से बनाया गया है, और पेज का नाम है, पेज बनाया गया क्या बोलते हैं? तो हैंडमेड
पार्चमेंट क्वालिटी आर्काइवल पेपर, ठीक है। और ये एसिड फ्री पेपर है। जितने आपके पास कॉपी होते हैं सब में एसिड होते हैं। हमारा संविधान प्योरली एसिड फ्री, और ये बनाया गया है कॉटन, कपास, कपड़े से। और ये जो आपके पास कॉपी में पन्ना है, कम से कम इससे 3 गुना मोटा है, 3 गुना मोटा। और इसको लिखने के लिए 432 करतारी नीब पेन प्रयोग किए गए, उतने पेन खत्म। और खास बात यह है कि संविधान को जो लिखने वाले थे अपने हाथों से, लिखा किसने था? तो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और उन्होंने बिल्कुल फ्री लिखा। और इसकी शुद्धता की गारंटी इससे आप समझिए कि इसका हिंदी या अंग्रेजी इतना शुद्ध था कि आज तक उसको अनुवाद करने की या सुधारने की जरूरत महसूस नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि प्रेम बिहारी नारायणजादा ने 1,17,000 शब्द लिखे हैं अपने हाथों से। कोई टाइपिंग मशीन, कोई कंप्यूटर का यूज नहीं हुआ, अपने हाथों से इन्होंने लिखा है। कितना लिखा है? 1,17,000 वर्ड लिखा है। और खास बात यह है कि इतने वर्ड के बाद भी एक बार इरेजर का यूज नहीं हुआ, एक बार भी रबड़ का प्रयोग नहीं। आप लोग एक पेज लिखते हो तो कितने वाइलर लगा तो उसकी गारंटी नहीं, लेकिन इन्होंने पूरे संविधान को लिख दिया और एक बार रबड़ का प्रयोग नहीं। अब प्रतिदिन 6 से 7 घंटे लिखते थे। यही नहीं कि मतलब कभी मन किया तो लिख दिए। पर डे 6 to 7 आवर्स, और वो भी फ्री। सोचो, ये भी नहीं कि पैसा लेके, फ्री में इतना डिवोटी होकर उन्होंने काम करा। और बस एक शर्त ये था कि हर पेज पर मेरे नाम के साथ साथ मेरे नाना जी का नाम भी अंकित कर दिया। क्यों? सवाल आएगा कि भाई कोई दादाजी का बोलेगा, पिताजी का बोलेगा, मम्मी जी का बोलेगा, नाना जी का क्या? तो आते वहां पे उससे पहले संविधान पर चलते हैं। तो संविधान के आखिरी पन्ने पर हस्ताक्षर हुआ है 284, और सबसे आखिरी हस्ताक्षर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी को। 2 भाषाओं में लिखी गई है, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। अंग्रेजी में अनुमानता 251 पेज माने गए। तो एक्चुअली क्या है कि मूल संविधान ने पृष्ठ काउंट नहीं किए। कारण यह है कि हर पृष्ठ में कलाकृतियां हैं, डिजाइन बनाए हुए हैं, इसमें पेज नंबरिंग नहीं है। तो अनुमानता 251 पेज माना जाता है अंग्रेजी, और हिंदी माना जाता है 250। कुछ लोग इसको 235 से 40 से बोलते हैं, और 250 से 54, लेकिन ये अनुमानता 50 और 51 है, यानी कि दोनों मिलाकर लगभग 500। तो ये लिखा गया था इटैलिक शैली में। और इटैलिक शैली के सबसे बड़े जो लेखक थे वो थे पंडित शिव शंकर नारायण। तो पंडित शिव शंकर नारायण के ही नाती थे, जिनका नाम था, क्या नाम था? प्रेम बिहारी नारायणजादा। इन्होंने अपने नाना जी से लिखना सीखा। इन्होंने कहा कि मेरे गुरु भी वो है, नाना जी भी वो है, तो मैं सब कुछ फ्री लिखूंगा, बस उसमें मेरा नाम हर पेज पे होना चाहिए, साथ में मेरे नाना। तो जो अंग्रेजी का मूल संविधान है, उस हर पेज के नीचे लिखा हुआ है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सन ऑफ श्री बृजकिशोर नारायण, ग्रैंड सन ऑफ पंडित शिव शंकर नारायण। लोग कहता है कि ब्राह्मण एक गरीब प्राणी है, ब्राह्मण एक गरीब था। ये देखिए, इतने खर्च होने के बाद उन्होंने फ्री में समझा नहीं। और 7-8 घंटे, आज अपने एग्जाम के लिए 7-8 घंटे नहीं पढ़ते, जो कि आपका पर्सनल है, और इन्होंने देश के लिए 7-8 घंटे का संविधान लिख दिया। लिखते थे। आप लोग को बोला जा रहा है कि एग्जाम आ रहा है, 6-6 घंटे पढ़ लो, 4-4 घंटे पढ़ लो, नहीं पढ़ लो। तो एक्चुअली क्या है कि ये बताने के पीछे उद्देश्य ये भी है कि आपको कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेना हो। चाहे आप प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से लीजिए,
या अम्बेडकर जी से लीजिए, जिन्होंने 30 लाख शब्द पढ़ दिए, राजेंद्र प्रसाद से लीजिए, जिन्होंने इतने पूरे संविधान को मन मस्तिष्क में याद करके रखा। बहुत सारी कथाएं हैं। चलिए आगे। और इसको लिखने में लगभग 400 कलाकारों ने मदद की, और शांति निकेतन के 40 चित्रकार, जिसके बॉस थे, बॉस का नाम था जी नंदलाल बोस। तो बॉस का नाम था नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस के साथ शांति निकेतन के 400 कलाकारों ने, विनोदय मुखर्जी, नंदलाल बोस और रामानुज के साथ 40 कलाकारों ने संविधान के हर पृष्ठ पर कलाकृतियां बनाई, चाहे वो मौर्य काल की कलाकृति हो, गुप्त काल की हो, अशोक का सिंह स्तंभ हो, या फिर रंगोली हो, कृष्ण और अर्जुन की तस्वीर हो, राम और सीता की वो तस्वीर हो, रामायण की तस्वीरें हो, ये सब हाथों से बनाए। क्या इन्होंने पैसा लिया? इन्होंने भी 1 रुपया नहीं लिया। शांति निकेतन के जितने भी आर्टिस्ट ने काम किया, इन्होंने भी 1 रुपया नहीं। इसमें इनका लीडर थे, इनका नाम था नंदलाल बोस, और उनके साथ कौन कौन थे? विनोदय मुखर्जी, रामानुजम, और उनके साथ 40 और शांति निकेतन के कलाकार। और इन्होंने भी सभी आर्ट हाथों से बनाए, यानी कि आपको मौर्य काल से लेके रामायण काल तक का पूरा चीज संविधान के हर अध्याय के प्रथम पृष्ठ में। ये जो संविधान बना, जिस पेज पर लिखा गया, ये पेज आया कहां? तो ब्रिटिश मिल देहरादून से पहला बार ये पेज बन के तैयार। छपने की बात थी, तो छपने की बात हुई तो ये कहा गया कि छपेगा ब्रिटेन में। लेकिन नेहरू जी समेत अन्य सदस्यों ने कहा कि भारत का संविधान है, ये भारत की मिट्टी की, और अंततः ये छपा नहीं, हाथों से लिखा गया। और मैंने जैसा ही बताया, आप सोच सकते हो कि 1,17,000 शब्द में एक बार भी रबर का प्रयोग नहीं करें। चलिए आगे। चित्रण का हो गया, किसने किया? प्रत्येक अध्याय के पहले पन्ने पर भारतीय सभ्यता का चित्र है, ये भी मैंने आपको बता दिया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल 395 थे, करंट में 470 प्लस है। अगर पार्ट की बात की जाए, भाग की बात की जाए, तो मूल में 22 थे, करंट में 25 हैं। अनुसूची यानी कि स्केड्यूल्स की बात की जाए तो मूल में 8 थे, वर्तमान में 12 हैं। संविधान का स्रोत है 60% विदेशी। 60% जो अच्छी चीजें थी विदेशी की, उसको हम लोगों ने ले लिया। देखो, अच्छी चीज विदेशी हो या देशी हो, आप कहीं से ले सकते हो। ब्रिटेन सबने क्या लिया है? संसदीय प्रणाली और कानून का शासन। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स और न्यायिक समीक्षा, जुडिशरी रिव्यू। आयरलैंड से लिया हमने राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक वर्णित है। कनाडा से संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर लिया हमने। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक की प्रक्रिया, सुनते हो ना, राज्यसभा लोकसभा की ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। सो ये संरूप से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। और जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन प्रावधान, जो आर्टिकल 352 से 360 तक है, जो हम लोग को कल अध्ययन कर रहे हैं। पृष्ठ के बारे में आपको बता ही दिया गया। अब सिर्फ संविधान लिखना नहीं था, बहुत सारी समस्याओं को फेस भी कर। दुनिया का सबसे गरीब देश भारत उस समय था, सब पैसा तो अंग्रेज लुट के लेके थे, हमारी अर्थव्यवस्था फिसड्डी थी, संविधान लिखने में खर्चे बहुत आया। साथ साथ क्या हुआ, ये तो मुस्लिम लीग का विवाद, उसने 16 अगस्त को डायरेक्ट कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, दंगा हुआ। उसके बाद पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ, लाखों शरणार्थी इंडिया आए, बंगाल से भी आए, पंजाब से भी आए। मुस्लिम लीग का तो आपको मैंने कहानी बता ही दिया। देसी रियासत कितने थे? 65, जिसे 562 को एक करने के लिए समस्याएं थी।
कश्मीर जैसे दो तीन तीन तो अलग एक कहानी था उनका। तो 562 रियासत को एक में करना कोई छोटा काम तो था नहीं, क्योंकि सबकी भाषा अलग, बोलचाल अलग, धर्म अलग, संप्रदाय